सतनाम सत्साहिब सत्य कबीर महाचेतन सतपुरुष परमपिता परमात्मा के चरणों में कोटि कोटि वंदना करते हुए सभी भगत समाज से विनती करते हैं कि आज सतगुरु कबीर साहिब की साखियों को बड़े ध्यान से सुने और उन पर विचार करें। सेवक का सभी को प्रणाम। आज 3 अंगों को लेंगे, एक उदारता और सहन और तीसरा विश्वास। इनमें से साहिब की साखियों का सुनकर विचार करें। बहुत ही साहिब की सत्य वाणियां हैं, बगैर इनके मुक्ति का रास्ता खुलना भी असंभव है। असंभव है नहीं, बिल्कुल असंभव है। साहिब के सिद्धांत को अपनाना ही होगा। सत्य कबीर। उदारता। कबीर गुरु के मिलन की बात सुनी हम दोए, के साहिब को नाम ले के कर ऊंचा होए। और साहिब कह रहे हैं कि कबीर सतगुरु के मिलने से उनके उपदेश को 2 बातों के लिए कहा गया है। बात सुनी 2। तो सज्जनों, भक्ति का मार्ग इतना लंबा चौड़ा और अनंत कोसों दूर बताते आए हैं, ऐसा नहीं है। जब सतगुरु की कृपा होती है ना, तो अनंत जन्मों का अनंत कल्प हम मुक्ति के रास्ते पर चलते चलते हमने व्यतीत कर दिए। काफी दुख उठाए, परेशानी उठाई, लेकिन जब सतगुरु की कृपा हुई ना, तो पल भर की देर नहीं लगती है। जिसको हमने अपने अंदर बिठा लिया है कि बहुत लंबा रास्ता है, बहुत साहिब की मुक्ति की जो है लंबी चौड़ी भक्ति करनी होगी, बिल्कुल भी नहीं है ऐसा। अगर इस माया में, संसार में, अगर सबसे सहज, सरल, आसान से आसान मुक्ति का मार्ग है, फर्क इतना है जिसकी समझ में आ जाए। अगर जिसकी समझ में नहीं आता है तो इससे कठिन मार्ग संसार में उसके लिए है भी नहीं। साहिब कह रहे हैं कि 2 बात साहिब के सिद्धांत को समझ के, साहिब की कृपा का पात्र बनकर उस अलख विदेह स्वरूप को साहिब लखाते हैं। केवल ये 2 ही बात हैं। एक जगह और कहा है ना, सोई गुरु पूरा कहावे, जो 2 अक्षर का भेद बतावे। एक छुड़ावे एक मिलावे, तब निसंक प्राणी निज घर को जावे। खास लंबा नहीं है। अष्ट धाता, 8 गुणों को धारण करने वाली महामाया आदि शक्ति, 3 गुण 5 तत्व से प्रकृति मंडल की जो रचनाएं, इसको विस्तार से समझाना एक भेद, और इसको मायाकृत चेतन आत्मा द्वारा कृत इस प्रकृति मंडल को, जो असत्य है, झूठ है, सतगुरु इसको पूर्णतया समझाते हैं, फिर इसको छुड़वा देते हैं। बिल्कुल अलग। बार बार बताया है हर सत्संग में, ये 5
महाभूत, 5 तत्व जिनसे हमारा स्थूल शरीर बना है, और ये 3 गुण रज सत्व तम, रजोगुण तमोगुण सतोगुण, इन 3 गुणों में और 5 तत्व में हमारी सूरत ऐसे चिपकी हुई है। ये सूरत है, ये 3 गुण ऐसे चिपकी हुई है, अलग नहीं कर सकते। ऐसे करोगे तो ऐसा ही होगा। और ये जो हमारा अंगूठा है, अंगूठा बोलते हैं इसे, ये कौन है? ये विदेह स्वरूप सतगुरु। तो इतना गैप है, कैसे दया का पात्र बनेंगे हम, सतगुरु की दया का पात्र? और मुक्ति का रास्ता यहाँ से ही खुलेगा, यहाँ से नहीं खुलने वाला, बिल्कुल भी नहीं खुलेगा। तो सतगुरु क्या करते हैं, इन 3 गुणों रूपी प्रकृति मंडल को समझा के, असत्य है, इसमें भटकोगे कुछ नहीं मिलने वाला, तो सूरत को इसमें से निकाल के ऐसे उस विदेह स्वरूप को लखाते हैं। ये दूसरा भेद है, ये दूसरा भेद है। जब इस भेद से सूरत हमारी निरंतर 24 घंटे 8 पहर इसी में रमन करती है, तो इनका ये 3 गुण जो बचे, इनका कोई भान नहीं रहता सूरत को। वो 24 घंटा अपने निस्वरूप विदेह स्वरूप में रमन कर चुकी है। इसीलिए कहा गया है, आत्म छीने परमात्म छीने, संत कहावे सोई, यह भेद काया से न्यारा, जाने बिरला कोई, बूझे बिरला कोई। काया से बाहर, अब काया से बाहर कैसे होगी? ये 3 गुण और 5 तत्व क्या है? काया माया। जब सूरत इनसे हटगी, जैसे ही हटी, तो इस काया और माया से अलग। इसलिए कहा गया है कि यह भेद काया से न्यारा, बूझे बिरला कोई। इस काया और माया से हमारी सूरत अलग हो जाती है। जो निराधार है, जिसका कोई आधार ही नहीं, उस विदेह स्वरूप में रमन करती है। अब एक जी को और भी कहा गया है, भाई रे कोई ऐसा सतगुरु संत कहावे, जो नैनन अलख लखावे। अब वही बात आ जाती है ना साहिब की एक साखी पे, जो ना कई घंटे का सत्संग हो जाएगा। तो सतगुरु संत वही है जो हमारी इन आंखों से अंदर भी बाहर भी आंतरिक चक्षु उनके द्वारा, इन आंखों के द्वारा जिधर भी देखे उधर ही उसका निस्वरूप विदेह स्वरूप। भाई रे यही मुक्ति का भेद है और यही रास्ता है। लंबा चौड़ा कुछ नहीं है इसमें, कि पूरे उम्र सत्संग सुनते जाओ, भजन सुमरिन करते जाओ। इसमें कोई भजन सुमरिन नहीं करना होता है। सतगुरु सच्चा होना चाहिए। आगे बोलते हैं, जो जल बाढ़े नाव में, घर में बाढ़े दाम, दो हाथी उलीचिए, यही सज्जन को काम। कह रहे जो जल बाढ़े नाम में, घर में बाढ़े दाम। हम यही तो करते आए हैं। जो नाव के अंदर बैठा है और अथाह भवसागर के बीच में उसकी नाव चल रही है, और वो नाव में पानी डालता जाए, अब क्या वो होशियार है, अकलमंद है, या वो मूर्ख है? सबसे बड़ा मूर्ख ही कहा जाएगा। जिस नाव में बैठा है, अथाह पानी है और उस नाव में पानी डाले जा रहा है, तो क्या होगा? डूबेगा। कह रहे घर में बाढ़े दाम, दिन रात एक करके
पैसा पैसा पैसा, माया माया माया, क्या होगा? काया काया काया। माया इकट्ठी करोगे, बार बार अनंत योनियों में काया धारण करोगे। साहिब कह रहे हैं आगे, दो हाथ उलीचिए यही सज्जन को काम। अगर नाव में पानी आ भी गया है किसी कारण से, दोनों हाथों से उसको उलीचिए ताकि नाव डूबे नहीं, नैया पार हो जाए। और यही सज्जन का काम। ऐसे ही अब जो हमारे अंदर विषय विकार है, माया है, धन दौलत ऐश्वर्य पद प्रतिष्ठा, सबसे अपने को अलग कीजिए। सबको सबसे अलग हो जाइए। दृष्टा मात्र साक्षी मात्र बनकर रहिए कि हाँ मेरे सामने सब कुछ होता है, लेकिन मालिकीपन हमारे अंदर से बिल्कुल नॉर्मल। हाँ, जरूरत पड़ने पे कभी कभी सलाह बच्चों को दे सकते हो, जबरदस्ती नहीं। तो काम बनने की संभावना है। कौन सा काम? मुक्ति का। दान दिए धन ना घटे, नदी ने घटे नीर, अपनी आँखों देखिए यों कहे सतगुरु कबीर। अब आजकल साधु संतों ने भी दान करने के लिए काफी जोर दे रखा है। सतगुरु कबीर साहिब ने भी बोला है दान के लिए। सतगुरु कबीर साहिब का भंडारा रख देते हैं और उसमें दान के नाम पे जो ना अनाउंसमेंट कर देते हैं। अब सतगुरु कबीर साहिब के नाम पे भला कौन ऐसा है जो दान नहीं देगा? लेकिन साहिब ने दान के लिए इसीलिए कहा है कि हमारे अंदर परोपकार की भावना जागृत हो, हमारे अंदर साधु भाव प्रकट हो, हमारे अंदर सेवा करने की भावना पैदा हो। अब ये नहीं है कि दान केवल सत्संग घर में ही देना है, सतगुरु के भंडारे में ही देना है। दान बहुत अच्छी बात है, जहां भी आपको लगे, आपकी अंतरात्मा लगे। सर्दियों में बहुत लोग मिल जाएंगे सड़क के किनारे, और भी जहां जरूरत लगे। ये वाकई इसको ठंड सता रही है, आप कंबल लेके दे दीजिए, उसको उड़ा दीजिए अपने हाथों से। जो जैसा आपको लगे बहुत अच्छा है, सोने पे सुहागा। लेकिन कब? संत लोग ये नहीं बोलते, केवल दान मांगते हैं। इसमें बताने की जरूरत नहीं है कि दान मांगने के बहुत सारे प्रोसीजर अपनाए हुए हैं। अंत में तो यहां तक बोल दिया जाता है जिसपे कुछ भी नहीं है ना, सत्संग घर से पंपलेट लेयर वो घर घर जाके बांटे। ये भी सतगुरु की सेवा है। ये मान सम्मान को बढ़ाना है, सेवा नहीं है। और सतगुरु ने धन की सेवा के लिए कहा है, लेकिन कौन से धन की सेवा? जो खून पसीने की कमाई हो, ईमानदारी से कमाया हुआ धन, जिसको बोल दिया जाता ना 20/9 की कमाई। अगर उसमें से आप 100 रुपया कमाया, अगर आपने 2 रुपये भी दान में किसी जरूरतमंद को दे दिए,
तो वो आपका दान महादान लगेगा। अगर छल कपट झूठ फरेब से कमाया हुआ धन कितना दान कर लीजिए, कोई फायदा होने वाला नहीं है। क्या ये संत लोग इस बात पे गौर करते हैं कि जो जो लोग दान भेज रहे हैं उनका नाम तो अनाउंस करते हैं वो अपने सत्संगों में, फलाने ने इतना दान भेजा उनकी जरूर मुक्ति होगी, फलाने ने इतना दान भेजा उनकी जरूर मुक्ति होगी। कभी अगर वो अंतर्यामी है, सतनाम के भेदी हैं, क्या वो जानते हैं वो दान में कितना मेहनत का है और कितना उसमें हराम का पैसा है? पहले इस बात को समझिए, बाद में दान मांगिए। साहब ने तो बोल दिया ना, दान दिए धन ना घटे, नदी ने घटे नीर। जैसे नदी में से कितना ही जल लिया उसका जल नहीं घटता है। दान तो वो वस्तु है, वो बढ़ती जाएगी, घटेगी नहीं। सतही में से सत बाँटे, रोटी में ते टूक, कहे कबीर तादास को, कबहु नावे चूक। कह रहे सत ही में ते सत बाँटे। अब ये सत क्या है? सतगुरु की, कबीर साहिब की जो सत्यवाणियां हैं, बीजक के माध्यम से, साहिब की साखियों के माध्यम से, साहिब के शब्द के माध्यम से, बीजक में साखी शब्द रमैनी, इन तीनों का सह मिश्रण ही बीजक है। तो साखियां, कोई भाई साखियां सुनाता हो, उस मार्ग पे स्वयं भी चलने की कोशिश करता हो, औरों को भी निर्देश देता हो, या शब्द साहिब के सुनाता हो, या संपूर्ण बीजक को ही सुनाता हो, तो ये हो गया सत। सत में से सत को बांटे, वो दान वाली बात आ जाती है यहाँ पे। अपन पौ लखे नहीं और बंदावत धीर, स्वयं को तो माया दिख नहीं रही है, और औरों को चितारे के माया से बचिए, तो कोई फायदा होने वाला नहीं है। ये सेवक भी आपको सत्य बांट रहा है, जो सत्य है उसको बांट रहा है, लेकिन स्वयं को तो दूर है। तो मेरे भाई आपका तो भला हो सकता है, मेरे लिए तो नरक तैयार है। तो इसलिए साहिब ने कहा सत ही में से सत बाटे, रोटी में से टूक। अगर एक रोटी है, ऐन मौके पे कोई आ गया, तो आधी रोटी देने का हमारा जज्बा हमारे अंदर इतनी जगह होनी चाहिए, चलो मैं आधी से गुजारा कर लूंगा, आधी इनको दे देता हूँ। कहे कबीरता दास को कबहु न आवे चूक। कह रहे ऐसे दास को कबहु चूक नहीं हो सकती। चूक का मतलब क्या है? 84 में नहीं जा सकता। ये उदारता का विषय रहा। अब सहन का विषय है। का चिर कथिर अधीर नर ताहि न उपजे प्रेम, कहे कबीर कथनी सहे के हीरा के मुँह। साहिब कह रहे हैं यहाँ पे प्रेम का दिल दर्शन करा रहे हैं। कह रहे हैं आप हे मनुष्यों, आप कच्चे मिट्टी के बर्तन में कब तक जल को रख सकते हो? कच्चे मिट्टी के घड़े में कब तक जल को रख सकते हो? कह रहे आपका प्रेम दिखावटी है, आपके अंदर विषय वासनाएं भरी हुई हैं, आपका ये जो मानव तन है ना, ये कच्चे मिट्टी के बर्तन के समान है। थोड़ा बहुत जो प्रेम है ना, इसमें कब तक उसको टिका के रख सकते हो?
कहते हैं ना, छिन में हंसे छिन में रोवे, ये तो प्रेम नहीं। 24 घंटे समुचित होना चाहिए, ना हर्ष ना विषाद, ना दुख में दुखी ना सुख में सुखी। आगे साहिब कह रहे, कहे कबीर कसनी सहे तय की हीरा के हीरा के हेम। कह रहे कसनी में कसना होगा आपको, दुख में दुखी नहीं, सुख में सुखी नहीं। कह रहे तब आप हीरा बनोगे, के हेम, के हीरा बनोगे या सोना बन जाओगे। हेम सोना के लिए कहा गया, के हीरा के हेम। कसत कसौटी ज्योति के ताको शब्द सुनाए, सोई हमरा वंश है कहे कबीर समझाए। कह रहे जो कसौटी पे खरा उतरता है, जो भगत मेरे सिद्धांत पे चलता हुआ, सत्य उपदेश को ग्रहण करता हुआ कसौटी पे खरा उतरता है, उसको शब्द लखाए। सुनाने की बात कहीं नहीं आएगी, लखाने का मतलब होता है दिखाना। कह रहे उसको मैं उस सत्य, उस गुप्त भेद को लखाता हूँ। किसको? जो मेरे सत्य सिद्धांत पे चलता हुआ हर स्थिति में डगमगाए नहीं, चलता रहे, उसको मैं उस सत्य, उस गुप्त भेद को लगाता हूँ। जो सतलोक जाने के लिए इस माया में संसार, इस भवसागर को, इस देह आदि जन्म मरण आदि बंधनों से छुटकारा पाने के बाद जब पहला कदम हमारा सतलोक की तरफ बढ़ता है, वो विदेह स्वरूप, उसको साहिब लगाते हैं। सोई हमारा वंश है कहे कबीर समझाए। कह रहे वो मेरा वंश होता है, उस पर ठप्पा लग जाता है मेरा, ये मेरा वंश है। कह रहे काल भी आपको रुकावट नहीं डाल सकता है, जो मेरा वंश एक बार हो गया। कह रहे मैं बार बार समझा रहा हूं, कहे कबीर समझाए, पर मेरी बात को सुनता कोई नहीं है। तीसरा अंग है विश्वास। कबीर क्या मैं चिंता हूँ, मम चिंते क्या होए, मेरी चिंता हरि करें, चिंता मोह न कोय। साहिब कह रहे हैं कि चिंता करने से क्या करोगे, मम चिंते क्या हो, हमारी चिंता, हम जिन विषय वासनाओं की प्राप्ति के लिए चिंता करते हैं, और वो पूरी होती भी है, कभी होती भी नहीं है, ज्यादातर तो पूरी होती नहीं है। कह रहे हमारे इस तरह की चिंता करने से क्या होता है, हमें तो उस एक साहिब की चिंता करनी है, उसको हमारी चिंता होगी। केवल परमात्मा की चिंता कीजिए, परमात्मा को हमारी चिंता होगी। हम दुखी तो सतगुरु दुखी, ये बात सत्य है। हमसे पहले सतगुरु को दुख होता है, लेकिन वो हमें पकाना चाहते हैं, वो हमें इस दुख से छुटकारा दिलाना चाहते हैं। अब इसको एक उदाहरण से भी समझ सकते हैं हम। अगर हमारे बच्चे के किसी भी अंग में कोई फोड़ा हो जाए, उसमें पस पड़ जाए, और उस पस की वजह से वो रात भर नहीं सोया, चिल्लाता रहा, क्या हमको दुख नहीं हुआ? हमें भी दुख होता है, माँ बाप को पहले दुख होता है। तो बच्चे को डॉक्टर के पास ले जाते हैं, उस समय बच्चा कहता है, डॉक्टर उसमें चीरा लगाता है, दर्द भी होता है, बच्चा चिल्लाता है, तो माता या पिता थोड़ा अपने हृदय को कठोर बना लेते हैं। क्यों? कि थोड़ी देर का दुख है, बच्चा को फिर सदा के लिए आराम मिल जाएगा। अगर उस अवस्था में बच्चा ये सोचने लगे
ये तो मेरे माँ बाप है ही नहीं, इनके अंदर तो दया भाव ही नहीं है, मुझे कितना दर्द हो रहा है, चुप बैठे हैं। तो वहां पे तो बच्चा गलत साबित होता है ना। तो सतगुरु को बहुत दुख होता है जब हम दुखी होते हैं, लेकिन सतगुरु चाहते हैं थोड़ा सा और चले, फिर आगे इसको सुख ही सुख है, दुख नाम की कोई परछाई भी इसको नहीं है। इसलिए सतगुरु हमको शुद्ध करना चाहते हैं। सोने को तपाया जाता है ना, तभी अपने असली चमक में आता है वो। पौ फाटी पगरा भया, जागी जीवा जून, सब काहू को देत हैं चोंच समान चून। यहाँ पे साहिब कह रहे हैं आप चिंता मत कीजिए। पौ फाटी पगरा भया, कह रहे हैं जब सुबह होती है सूर्य की पहली किरण के साथ, सूर्य की पहली किरण जब पृथ्वी पे पड़ती है, जब उजाला होता है, पौ फाटी पगरा भया, तो सवेरा होता है। और उस सवेरे जब सवेरा होता है तो जागी जीवा जून, समस्त भूमंडल में 84 लाख प्रकार के जीव अपनी अपनी जो जूनी में है, सब जागते हैं, सब जागते हैं। और सब काहू को देते हैं चोंच समान चून, चून कहते हैं आटे को। तो साहिब कह रहे हैं कि वो परमात्मा सब काहू को देता है, सबको, पत्थरों के अंदर भी जो जीव है उसको भी भोजन पहुंच रहा है। फल होते हैं, एक जो वट का वृक्ष होता है, बड भी बोलते हैं, पीपल का जो वृक्ष होता है, उसके अंदर जो उस पे जो फल लगता है, उनके अंदर भी छोटे छोटे कीड़े देखने को मिलते हैं। बहुत सारे कीड़े होते हैं बट वृक्ष के, उस फल को तोड़ेंगे, जब तोड़ेंगे ना, जो उसमें एकदम वो भुनगा से होते हैं वो उड़ जाते हैं, फल बंद होता है, उनको भी भोजन पहुंच रहा है, सबको भोजन जाता है। कह रहे आप चिंता किस बात की करते हो, ये जिम्मेदारी उसकी है। दुविधा, कह रहे हैं दुविधा बहुत बुरी रुकावट है, इस दुविधा के अंदर तो बिल्कुल भी ना आए। दुविधा जाके मन बसी, दयावंत जीव नाही, कबीर त्यागो ताहि को, भूल देओ मत बाई। कह रहे दुविधा जाके मन बसे, दयावंत, उस पे दया साहिब की नहीं हो सकती, क्यों वो विषयों को चाहता हुआ परमात्मा को चाहता है। कबीर त्यागो ताहि को, भूल देओ मत माही, इसे भूल कर भी इस दुविधा को मत अपनाओ। अब विश्वास तक का ये अंग था, इस दुविधा को कल की साखियों में लेंगे, समय ज्यादा हो जाएगा, तो आज वाणी को विराम देते हैं। केवल इतना ही। सत्य नाम सत्य कबीर महाचेतन सतपुरुष परम पिता परमात्मा के चरणों में कोटि कोटि वंदना करते हुए सभी भगत समाज को प्रणाम। सत्य कबीर।